जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफ़र को शुरू करते हैं। लेकिन ये बुलडोजर हुकूमत, ये जो है योगी हुकूमत में चलेगा, आसाम में नहीं चलेगा। इस तरीके से मदरसों को गिराना ये जुल्म है, नाइंसाफी है। 32 साल से आरएसएस का एक्टिव मेंबर रहा इंद्रेश शिंदे अदालत में एफिडेविट देकर कहता है कि आरएसएस ने देश भर में बॉम्ब ब्लास्ट कराए और इल्जाम मुसलमानों पर लगाया। आरएसएस नए नए लड़कों की भर्ती करके उन्हें बॉम्ब बनाने और हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता है। क्या एनआईए आरएसएस के हेडक्वार्टर पर छापा मारेगी या किसी दफ्तर पर बुलडोजर चलेगा? जाहिर सी बात है, कुछ नहीं होगा। कोई मीडिया इसे ब्रेकिंग न्यूज़ भी नहीं बनाएगा। ये खबर उन लोगों के एजेंडे में फिट ही नहीं बैठती है। हाँ, अगर अब्दुल का नाम कहीं से जुड़ जाता तो फिर से ये नंगा नाच शुरू कर देते। जरा सोचिए, पिछले एक साल में 42,000 दिहाड़ी मजदूरों ने सुसाइड किया है। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या पर सालों तक बहस करने वाला टॉमी मीडिया इन 42,000 मजदूरों की आत्महत्या पर एक भी दिन बहस करना जरूरी नहीं समझती है। खैर, मौजूदा भारत में सियासी हालात का ये वो दौर है जिसमें मुसलमानों की लिंचिंग करना, उन पर उनके पैगंबरों पर अनाप शनाप बयानबाजी करना, मुसलमानों की दुकानों, मकानों, मदरसों पर बुलडोजर चलाना जुर्म नहीं है, बल्कि ऐसा करने वालों के खिलाफ आवाज बुलंद करना, प्रोटेस्ट करना जुर्म बन गया है। बेटी बचाओ जैसे खोखले नारे देने वाले बलात्कारियों को बचा रहे हैं। सबका साथ सबका विकास जैसे नारा देने वाले मुसलमानों की मस्जिदों को चुन चुनकर मंदिर बता रहे हैं। लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और अब तो मुस्लिम कम्युनिटी को परेशान करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेम्प्ट यानी अवमानना तक पर उतर आए हैं। पैर की उंगलियों के नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून काटे जाते हैं, ना कि उंगलियां। अगर सर के बाल बढ़ जाते हैं तो बाल काटे जाते हैं, ना कि सिर। लेकिन अब तमाशा यह है कि नाखून के बजाय पैर और बाल के बजाय गर्दन काटने को ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया जा रहा है, जो कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं बल्कि खुद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कुल मिलाकर मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाने का सिलसिला 2014 से जिस जोर शोर से शुरू हुआ था, वो 2024 के चुनाव से पहले अपने उरूज पर पहुंच चुका है। ताज़ा मामला बदायूं की जामा मस्जिद का है। तो दोस्तों, वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग होने के दावे के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। इस मसले में बदायूं की सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर करी गई थी और कमाल की बात यह है कि इस पिटीशन को सिविल कोर्ट ने एक्सेप्ट यानी स्वीकार भी कर लिया है। तो आपको बता दूं कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा की याचिका पर सुनवाई करते हुए एक सिविल कोर्ट ने फ्राइडे को मामला दर्ज करने का ऑर्डर भी दिया है। इस याचिका में दावा किया गया है कि बदायूं की जामा मस्जिद कैंपस हकीकत में एक हिंदू राजा का किला था। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि जामा मस्जिद की मौजूदा स्ट्रक्चर नीलकंठ महादेव के एक पुराने मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। अहम बात यह है कि कोर्ट ने इस सिलसिले में जामा मस्जिद के इंतजामिया कमिटी, उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड, उत्तर प्रदेश आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, बदायूं जिला मजिस्ट्रेट और उत्तर प्रदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को करी जाएगी और यह याचिका 8 अगस्त को दायर करी गई थी।
तो दोस्तों, बदायूं की जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने के दावे के सियासी मकसद को समझेंगे, लेकिन उससे पहले भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म और नाइंसाफी की लेबोरेटरी बनने जा रहे असम में चल रहे नफरती सियासी तमाशे को समझ लें। असम के बोंगाई गांव में वेडनेसडे को एडमिनिस्ट्रेशन ने एक और मदरसा ढा दिया। इल्जाम है कि इस मदरसे का इस्तेमाल आतंकी एक्टिविटीज को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था। इससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने 4 और 29 अगस्त को 2 और मदरसे गिराए थे। मतलब मदरसे का कोई टीचर अगर आतंकी एक्टिविटीज में शामिल है तो पूरा का पूरा मदरसा ढाया जा सकता है। असम में जारी इस मसले के बीच उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसों का 5 अक्टूबर तक सर्वे कराने के इंस्ट्रक्शन दिए हैं। अब जरा ध्यान देते हुए एक और अहम खबर को सुने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के एक पोस्ट होल्डर यशवंत शिंदे ने महाराष्ट्र में नांदेड़ अदालत में एक हलफनामा दायर किया है। हलफनामे में कहा गया है कि वो बॉम्ब ब्लास्ट ट्रेनिंग का गवाह है और आरएसएस पूरे भारत में बॉम्ब विस्फोटों में शामिल रहा था। यशवंत शिंदे ने अपने हलफनामे में कहा है कि आरएसएस भारत में सभी जगह बॉम्ब विस्फोट कर रहा था। अब कोई जवाब देगा कि अगर एक टीचर के आतंकवादी से रिश्ते रखने के इल्जाम के चलते पूरा का पूरा मदरसा गिराया जा सकता है, तो यशवंत शिंदे के इस हलफनामे से कितने आरएसएस के स्कूल, शिशु मंदिर पर बुलडोजर चलाए जाएंगे, कितने शाखा के दफ्तरों को ढाया जाएगा? है इसका जवाब? एक भी नहीं। भारत में आज किसकी हिम्मत है जो एक शिशु मंदिर की जांच करके ही दिखा सके? पर मदरसों को तोड़ दिया गया, जबकि मदरसा किसी एक टीचर की जागीर नहीं होता है। यह बात एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर सरकार तक सबको पता है। मदरसा वो जगह होती है जहां गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं। इन गरीबों का क्या कसूर था जो इनका मदरसा गिराकर आपने इनसे तालीम का बुनियादी हक भी छीन लिया? और असम के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश में मदरसों की छानबीन कराकर सीधे सीधे आर्टिकल 30 का वायलेशन किया जा रहा है। तो आपको बता दूं कि आर्टिकल 30 यानी आर्टिकल 30 कहता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग अपने इंटरेस्ट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को एस्टैब्लिश और मैनेजमेंट करने का हक रखते हैं और इस हक को आर्टिकल 15(5) के तहत बैन नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी योगी सरकार उन मदरसों का सर्वे करा रही है जिनके खिलाफ ना कोई शिकायत है और ना कोई सबूत। सोचिए, अब मुसलमानों के बुनियादी तालीम के हक को भी नहीं बख्शा जा रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी को परेशान करने के लिए संविधान के कंटेम्प्ट तक पर उतर आए हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश और असम के इस सियासी खेल को समझ लें। दरअसल असम में मदरसों को लेकर असम सरकार की पॉलिसी एकदम से बदल गई है। उसने सरकार की मदद से चलने वाले मदरसों को बंद करके उनमें सरकारी स्कूल खोल दिए हैं। असम स्टेट में अब एक भी सरकारी मदरसा नहीं है। अब जो भी मदरसे हैं वो या तो प्राइवेट है और इनको सरकार से कोई मदद नहीं मिलती है। असम सरकार की नजर इन्हीं मदरसों पर है और यही खेल उत्तर प्रदेश में भी चलेगा। दोस्तों, असम में वेडनेसडे यानी 31 अगस्त को जो मदरसा गिराया गया था वो तीसरा मदरसा था जिस पर असम की बीजेपी सरकार ने बुलडोजर चलाया। अभी जिन 3 मदरसों को गिराया गया है उसे लेकर असम के सीएम यानी असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने वक्त वक्त पर खुद बयान देकर कहा है कि इन मदरसों का रिश्ता आतंकी ग्रुप से था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जब मदरसा गिराने पहुंचता है तो वो मीडिया को बताता है कि मदरसा रूल के खिलाफ बना था, सरकारी नियमों का वायलेशन करा गया था, इसीलिए गिराया जा रहा है। वहीं मदरसों के साथ साथ अब मस्जिदों को भी निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, जिस बदायूं की जामा मस्जिद को नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है वो जामा मस्जिद बदायूं के मौलवी टोला इलाके में है और इस मस्जिद की खासियत ये है कि ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में शुमार है और ये मुल्क की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। इस मस्जिद में एक वक्त में 23,000 से ज्यादा लोग एक साथ जमा हो सकते हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष मुकेश सिंह पटेल का कहना है कि उन्हें पता है कि इस जगह मंदिर हुआ करता था।
उन्होंने कहा है कि उन्हें यह अच्छी तरह से पता है कि मंदिर के वजूद से जुड़े सबूत उस कमरे में हैं जो लंबे अरसे से बंद हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से दायर याचिका में कोर्ट से रिक्वेस्ट करी गई है कि वो इस मामले में केस दर्ज करने का ऑर्डर दे और सर्वे करने का ऑर्डर दे ताकि सच सामने आ सके। याचिका में कुछ पार्टीज ने यह बताया है कि इतिहास की किताबों में इस मस्जिद का जिक्र है, जिसके मुताबिक इस मस्जिद का कंस्ट्रक्शन शमसुद्दीन इल्तुमिश ने 1222 ईस्वी में कराया था। वहीं दूसरी तरफ पिटिशनर के वकील वेद प्रकाश गुप्ता के मुताबिक याचिका में राजा का किला होने के सभी सबूत डिटेल में कोर्ट के सामने रखे गए हैं। साथ ही मस्जिद कैंपस में मंदिर होने के सबूतों का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन भी याचिका में किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।